सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। तो जैसे कि मैंने आपको सुबह के दौरान ही आप लोग को हम इकोनॉमिक्स का सजेशन दिए थे, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी बनता था और बिजनेस लॉ का भी बनेगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इस वीडियो में देख लो और कल में भी प्रोबेबली हम बिजनेस लॉ का भी दे देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप लोग को पता होगा कि ये जो भी सजेशन हम स्टार्ट ये इकोनॉमिक्स में दिए, इकोनॉमिक्स में जो भी दिए तो ऑब्वियसली हम मार्क करके दे देते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी वही किया गया है, आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला गया है जो कि आपको करके ही जाना है। अगर आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हो तो ये जो जो मैंने मार्क किया उसको एक बार गो थ्रू आपको करना ही है, देखना है कि एक्चुअली में वो सब चीज पढ़ के गए हो कि नहीं। देखो हम एमसीक्यू कितना भी हम एमसीक्यू रटे, बट अगर हम वही थ्योरेटिकल अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ लेना तो एमसीक्यू नहीं भी देख के एग्जाम में बैठे ना तो कर लेंगे, राइट। तो एमसीक्यू में थोड़ा बहुत टफनेस हो ही जाता है क्योंकि मतलब सिमिलर ऑप्शंस बहुत में रहते हैं, तो किसका क्या आंसर है तो थोड़ा कंफ्यूजन रह ही जाता है। अगर उसके बाद अगर हम पॉइंट वाइज पढ़ ले तो इजी हो जाता है हमको, ठीक है ना। बट टाइम अभी फिर भी कम है, बस मेरा यही है कि जो कुछ नहीं पढ़े हैं तो मेरा सजेशन पढ़ लेना, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो और ऑब्वियसली मैच कर लेना कि ये सब चीज़ आपका छोटा ना हो, ठीक है। इसमें जो कि मैं सजेशन दूंगा, प्लस मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको करना है, प्लस मिशन एमसीक्यू का भी करना है। तो पहले बात है कि मेरा जो टच एंड पास सजेशन जो है वो कर लोगे तो ऑब्वियसली पीवाईक्यू और मिशन एमसीक्यू ऑलमोस्ट 70-80% आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन जो अलग लगेंगे वो भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है ना। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिलता जुलता और जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं। कोई हट के कोई टफ टॉपिक या आउट ऑफ द सिलेबस बहुत रेयर ही आता है, ठीक है ना। आएगा भी तो एक दो क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और हाँ, आप लोग का हर एक सब्जेक्ट का ऑब्वियसली अकाउंट्स सबका ही सजेशन आया है, ठीक है ना। और इतना मेहनत करते हैं तो अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख तो आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली आपका 5 चैप्टर से हर एक चैप्टर 60 मार्क्स कवर करता है, ये अच्छा बात है। और आप लोगों को पता है कि नॉर्मली जो देखा गया है कि एमसीक्यू पेपर में ऑनलाइन पैटर्न आ रहा है जिसमें चॉइसेस हो सकता है, राइट। पैटर्न को जो जैसा जैसा पेपर इस बार आया उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पैटर्न होगा। अकाउंट्स में ऑफलाइन होगा वो तो कंफर्म लग रहा है, और इसमें ऑनलाइन वाला पैटर्न होगा एमसीक्यू पेपर जिसमें आपको चॉइसेस मिलता है। चॉइसेस अगर मिल रहा है ना तो आप लोग एनी हाउ एक चैप्टर तो इसमें छोड़ के जा ही सकती हो, जो आपको टफ लग रहा नहीं बना उसको छोड़ के जा सकते हो। चॉइसेस है तो चॉइसेस ऑब्वियसली लग रहा है आएगा तो आप कोई भी एक चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ छोड़ के बाकी 4 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ोगे तो भी आप अटेंड कर पाओगे पूरा 80 मार्क्स, ठीक है। अब सजेशन ऊपर बढ़ते हैं। जैसे कि ये आपका सजेशन है और इसी पीडीएफ में आप लोग को पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन पेपर ही मिल जाएगा, तो आपको ऑल इन वन। और मिशन एमसीक्यू का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, ठीक है। तो चलो सजेशन पे बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चैप्टर हम समझा देते हैं क्या क्या सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर आप लोग का इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैनेजमेंट का डेफिनेशन आता है, ठीक है। डेफिनेशन से बाद बहुत सारे टाइप्स के मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने डेफिनेशन अपना दिए। तो इतना तो हम भी देखे हैं कि मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है जिसमें कुछ स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा दे देगा, बोलेगा ये कौन बोला है, राइट। तो बेसिकली मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट इसलिए आप लोग 5-6 जो यहाँ पे है इसको आप लोग, अगर ये चीज टफ हो जाता है क्योंकि इस सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, फिर भी हम बोलेंगे ये वाला चीज याद कर लेना, चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये वाला इसमें से ही एक फंस जाएगा और बोलेगा कि कौन ये बोला, राइट। या फिर तुम जो मेजर मतलब क्या जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जैसे हेनरी फ्योल है, कुन्स है और एफ डब्ल्यू टेलर और पीटर ड्रकर, ये 4 याद कर लोगे तो बाकी तुम ऑप्शन में छाट सकते हो, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, या फिर हर एक का डेफिनेशन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद कर लेना जो दूसरे के डेफिनेशन में नहीं है, उस हिसाब से भी याद कर सकते हो। ये कॉमन फंसता ही है, ये ऐसा आता ही है, भले ही तुमको हार्ड लगे ये याद करने, बट ये 1-2 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा ऐसा, ठीक है। अब मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, ये क्वेश्चन बन सकता है मैनेजमेंट क्या डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट का जितना भी फंक्शन है उसको हेनरी फ्योल जो डेफिनेशन दिया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान एंड टू ऑर्गेनाइज टू कमांड एंड टू कंट्रोल, ये सारा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो होता है पॉट्सकॉर्प, ये कौन दिया था? लूथर गिलिक दिया था। और हर एक का मतलब क्या, पी मतलब प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, इस भर के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, तो ये जरूर याद कर लेना आप लोग का, ठीक है कि पॉट्सकॉर्प कौन दिया था और पॉट्सकॉर्प में हर एक का मीनिंग क्या है, राइट।
फिर जो जो हाईलाइट किया वही आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट के तौर पे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग होता है। प्लानिंग एक फर्स्ट फंक्शन है, फोरमोस्ट फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें लोग डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है, राइट। ये सब का ऑब्वियसली बाद में ये इंडिविजुअल चैप्टर्स है, नीचे आओगे देखो तो इसलिए यहाँ पे नहीं भी पढ़ गया तो इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ोगे तो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। स्टाफिंग में आप लोग को पता है कि राइट मैन को राइट प्लेस में डालना, राइट जॉब देना, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये सारा चीज स्टाफिंग से रिलेट करता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो मार्क किया हुआ है कि स्टाफिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर बोल दे कि मैन पावर प्लानिंग कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से इंक्लूड करता है तो हम लोग स्टाफिंग बोलेंगे। इस तरह से याद कर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है तो स्टाफिंग है। डायरेक्टिंग एक फंक्शन है। डायरेक्टिंग में क्या क्या एलिमेंट है, सुपरविजन बोल देगा, सुपरविजन कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्टिंग। या फिर 4 तो एलिमेंट जो है ना, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑल ऑफ दिस दे देगा, बोलेगा कि डायरेक्टिंग का कौन कौन फंक्शन है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। इस हिसाब से कर सकते हैं। कंट्रोलिंग का क्या क्या स्टेप है, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एक्चुअल को करते हैं, फिर डेविएशन, ये सब, फिर करेक्टिव मेजर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मार्क के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नीचे चले, मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट बोथ है, ऑब्वियसली पता होगा सबको। यही बस याद रख लेना कि मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ है, ठीक है। और लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। एक टॉप, ये चार्ट सबसे बेस्ट है। टॉप होता है, फिर मिडिल होता है, फिर लो होता है। टॉप में क्या क्या आता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि टॉप। सुपरवाइजर किस में आता है, सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, ये ज़्यादा आता है। लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये रहता है, तो ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर क्या क्या बनाता है, ऑब्वियसली पॉलिसीज, बजट, शेड्यूल, सारा टॉप लेवल काम है, मालिक लोग का काम है, ठीक है। और नीचे चलते, ये सब जो भी नहीं मार्क करें पढ़ने का जरूरत नहीं। उसके बाद फीचर ऑफ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मैनेजमेंट का फीचर से बनता है कि अगर बोल दिया कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है, परवैसिव है, डायनेमिक है, इंटेंजिबल है। ये सब चीज में से भी ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ABC दे देगा और चौथा दे देगा ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस पे टिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। एफ डब्ल्यू टेलर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर 4 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिवोल्यूशन, और ये वाला ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी वाला। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। बहुत सारा दे देगा ऑप्शन, किसी में मान लो कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब दिया तो वो करना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ही ज्यादा। हेनरी फ्यूल एक 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, और हेनरी फ्यूल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। 14 प्रिंसिपल याद करना पॉसिबल नहीं लग रहा है लास्ट टाइम में, फिर भी आप देख लेना क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल का 14 प्रिंसिपल्स में से कौन नहीं है। तो ये सारा चीज दे देगा। कोई एक और ऑप्शन होगा जो कि आप लोग को टिक करना पड़ेगा कौन सा नहीं है, तो ये चीजें याद रहेगा तभी आप लोग ऑप्शन टिक कर पाओगे, राइट। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना सब याद कर लेना तभी कर पाओगे, ठीक है ना। वहां से क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है। फ्यूल का मॉडर्न मैनेजमेंट और टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, तो फ्यूल टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है और बॉटम अपवर्ड अप्रोच फॉलो करता है टेलर। ये बहुत बेसिक से बता रहे हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप पास्ट पेपर देख सकते हो आप लोग। और उसके बाद इसमें एमसीक्यूज भी आ गया, एमसीक्यूज भी हम मार्क कर दिए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हाईलाइट करके रखे हम सब कुछ, ठीक है, हाईलाइट करके रखे। तो इसी के साथ पहला चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, और ठीक है, जो एमसीक्यू ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम हाईलाइट कर दिए, ठीक है। उसका चैप्टर 2 आ जाता है प्लानिंग, फिर आएगा सब सारा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क किया। और बिलीव मी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चीज मार्क किया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफी क्वेश्चन आपको इससे फंस सकते हैं। आपको मेरा सजेशन तो पढ़ना ही जो अभी दिए हैं, प्लस मिशन एमसीक्यू देख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली ये पढ़ लोगे तो मिशन एमसीक्यू भी मोटा मोटी सारा हो जाएगा, ठीक है। तो यही था सजेशन, और बिलीव मी ये बहुत ही इफेक्टिव है। हम पिछला ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से सजेशन बना रहे हैं और काफ़ी इफेक्टिव हो रहा है सजेशन, ठीक है, क्योंकि पूरा रिसर्च करके इधर उधर का रिसर्च करके हम बनाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम डाल दिया, रिसर्च करके। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हम भी पढ़ा हुआ है, तुमको पता रहता है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है।
और ये सब टाइप, ये जो भी मार्क किए उसी से ही एमसीक्यू बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी बोले डेफिनेटली करना, प्लीज़ बोल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा आएगा मार्क्स आप लोग का, ठीक है। मिशन मेरा सजेशन कर लो, पीवाईक्यू कर लो, मिशन एमसीक्यू ऑलरेडी आप लोग का ऑलमोस्ट बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा ये बात था, ठीक है। उसके बाद ये बात करना था कि ये जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। पीडीएफ देखो डिस्क्रिप्शन पे हम नहीं दे रहे हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा। और एक और बात, डिस्क्रिप्शन का लिंक अगर काम नहीं करता है ना, तो सिंपली सर्च करना एंटरटेनमेंट की पाठशाला। एंटरटेनमेंट की पाठशाला में कोई भी ग्रुप आपको अगर मिलता है, नॉर्मली एंटरटेनमेंट की पाठशाला बीकॉम सेमेस्टर 1 ऐसा लिखा हुआ है ग्रुप का नाम। अगर एंटरटेनमेंट की पाठशाला बीकॉम सेमेस्टर 1 किसी को नहीं मिलता है, तो कोई भी एंटरटेनमेंट की पाठशाला का ग्रुप अगर मिलता है आप लोग को, उसमें ज्वाइन हो के एडमिन हम है, एडमिन को हम पर्सनली मैसेज कर दो, भैया हमको सेमेस्टर 1 वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दिए, तो हम वहाँ ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन कर देंगे उसी ग्रुप का आपको पीडीएफ में, उसी ग्रुप का पिंड मैसेज में हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली देख लेना। और ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ सोल्यूशन आपको मिल जाता है, ठीक है ना। हर एक चीज़ हर जगह का नोट्स वगैरह, एग्जाम के बाद सोल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाएगा, और मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। तो चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्प देना है कि नहीं ड्यूरिंग एग्जाम। देखो ये हम चाहते नहीं है हेल्प देना, क्योंकि सबको हेल्प देंगे तो जो पढ़े हैं उन लोगों को क्या होगा, राइट। तो फिर भी देखते हैं, अगर टाइम मिला हमको तो थोड़ा बहुत अगर हुआ, 5-10 क्वेश्चन अगर हुआ, मान लो कि अगर तुम लोग का प्रिंसिपल मैनेजमेंट 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर मुझे लगा और मैं उसमें उस दिन में टाइम मिला तो हो गया, तो 20-25 मार्क्स का या 30 मार्क्स का हार्डली हुआ तो मैं बता दूंगा, बट अभी हम कंफर्म नहीं है। अगर वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा शेयर लाइक वाइक वगैरह मिला, अच्छा मिला, तो हम सोचेंगे कि हाँ नहीं, लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं एकदम ईगरली है कि नहीं हम उसका हेल्प करें, तो डेफिनेटली आप लोग ही के लिए हम सब कुछ करते हैं, तो थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, तो वीडियो को ऐसी बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना, और डेफिनेटली आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सारा चीज़ अपडेट बताना है, एग्जाम में नहीं बताना ये भी, बट हम सजेशन बनाए इसका, इसीलिए अगर हम बता ही देते एग्जाम में तो हम सजेशन क्यों बनाते, राइट। तो सजेशन ही पढ़ो, और टाइम मिला तो हम डेफिनेटली हम बताएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा, थोड़ा बहुत जितना होता है कि 30 मार्क्स, ताकि जो लोग पढ़े उन लोग को भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं, अरे चल 30 मार्क्स ही लाया, चल 30-35 लाया, मेरा तो 80 आया, वो लोग ऐसा सोचेंगे, ठीक है। 30-35 का ही बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो चलो, थैंक यू सो मच।